दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत में 2000 का नोट बंद हो गया है। अब जाहिर सी बात है 2000 के नोट के बंद हो जाने के बाद कोई ना कोई नया नोट जरूर आएगा। पर क्या कभी आपने सोचा है किस तरह इन नोटों को छापा जाता है? नोटों पर लिखे जाने वाली स्याही कहां से आती है? नोट में इस्तेमाल होने वाला कागज कहां से आता है? और इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो नए नोट होंगे इनमें क्या महात्मा गांधी के अलावा भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर होगी? आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपके इन सभी सवालों का जवाब देने आया हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि भारत में नोट छापने का काम आरबीआई करती है और इस वक्त जो सिक्के प्रचलन में उन्हें ढालने का काम भारत सरकार का होता है। ऐसे में आइए जानते हैं आरबीआई जो नोट छापती है उसका पेपर कहाँ और कैसे तैयार किया जाता है। तो दोस्तों भारत में बनने वाली नोटों का जो पेपर होता है वो फ्रांस, स्वीडन, अमेरिका और हांगकांग से आता है। हालांकि इसका कुछ हिस्सा भारत के महाराष्ट्र में स्थित होशंगाबाद के पेपर मिल में भी तैयार होता है। नोट में इस्तेमाल किया जाने वाला पेपर काफी अलग होता है ताकि कोई भी इस पेपर की नकल न कर सके। अब बात करते हैं नोटों में कौन सी स्याही इस्तेमाल में लाई जाती है। असल में नोटों को तैयार करने में ऑफसेट स्याही का इस्तेमाल किया जाता है जिसका निर्माण मध्य प्रदेश के देवास में स्थित बैंक नोट प्रेस में किया जाता है। इसके साथ साथ आपने नोटों के ऊपर उभरी हुई छपाई तो देखी होगी, उसमें जिस स्याही का प्रयोग किया जाता है उसका निर्माण भारत के सिक्किम राज्य में किया जाता है। दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सालाना लगभग 2000 करोड़ नोटों की छपाई करती है जिसमें से लगभग 40% हिस्सा तो नोटों के कागज खरीदने और स्याही में लग जाता है। दोस्तों ये जो सारा रॉ मटेरियल है ये सब भारत की 4 जगहों से आता है जहाँ नोटों की छपाई होती है, जैसे कि मैसूर, सल्बोनी, देवास और नासिक। जिसमें से मैसूर की प्रिंटिंग प्रेस में विदेशों से आए पेपर का इस्तेमाल करके नोट छापे जाते हैं, जबकि देवास में 20, 50, 100 और 500 के नोट छापे जाते हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये नोट बनते कैसे हैं और इनकी छपाई कैसे होती है। तो दोस्तों विदेशों और होशंगाबाद से आए पेपरों को सबसे पहले मशीन के अंदर डाला जाता है ताकि पेपर पर वाटर मार्क लग सके। और ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत के नोटों पर गांधी जी का वाटर मार्क लगा हुआ है जो इसी मशीन के द्वारा डाला जाता है। जब वाटर मार्क डल जाता है तो इसी मशीन के द्वारा पेपर का एक बड़ा रोल बना लिया जाता है जिसे मदर रील कहा जाता है और फिर इस बड़े से रोल से कुछ पेपर सैंपल के लिए निकाल लिए जाते हैं ताकि क्वालिटी का इंस्पेक्शन किया जा सके। और जैसे ही क्वालिटी इंस्पेक्टर नोटों के कागज की क्वालिटी की जांच कर लेता है तो मदर रील को कटर मशीन द्वारा छोटे छोटे रोल में बांट दिया जाता है और फिर उसके बाद बारी आती है पेपर में होलोग्राम लगाने की। असल में दोस्तों जो आप नोटों में गोल्डन, हरे या सिल्वर रंग के तार देखते हैं उसे होलोग्राम कहा जाता है। और जब होलोग्राम को लगाने का प्रोसेस पूरा हो जाता है तब कंप्यूटर द्वारा पेपर में लगे होलोग्राम और वाटर मार्क को अच्छी तरह से जांच की जाती है और उसके बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ाया जाता है, जिसके बाद पेपर की कटिंग करने के लिए मशीन में आगे इसे भेज दिया जाता है। ये पूरा काम फुल्ली ऑटोमेटिक होता है, इसमें किसी भी इंसान की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। ये मशीन पेपर की शीट वाइज शीट निकालती चली जाती है जहाँ एक पेपर शीट में 32 से 48 नोट होते हैं और फिर इन शीटों को सिल्वर स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। अब आप सोचेंगे भला ये क्या चीज है? तो दोस्तों जो 2000 का नोट था उसमें जो हरे रंग से 2000 लिखा हुआ था उसे ही सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग कहा जाता है। और जब ये सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग खत्म हो जाती है तब नोटों पर एंटैग्लियो प्रिंटिंग की जाती है। यहाँ पर नोटों का टेक्सचर प्रिंट किया जाता है ताकि जब भी कभी आप नोट पर हाथ फेरते हैं या लेंस की मदद से नोट को देखते हैं तो आपको अक्सर ये टेक्सचर दिखाई दे और असली और नकली नोट के बीच का फर्क पता चल पाए। इस प्रोसेस के बाद नोट बनकर तैयार हो जाते हैं और फिर बारी आती है उन्हें अलग अलग करने की, जिसे कटिंग मशीन के द्वारा बिल्कुल बराबर साइज में काटा जाता है
और जैसे ही नोटों की कटिंग पूरी हो जाती है तो मशीन द्वारा उन नोटों में नंबर डाला जाता है जो कि यूनिक नंबर होता है, और फिर उसके बाद ही नोटों को काउंट किया जाता है। अब जितने भी नोट बनकर तैयार होते हैं उनमें से जो खराब नोट होते हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है और सही नोटों को बॉक्स में बंद करके आरबीआई की मेन ब्रांच में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था भारत में छपने वाले नोटों का पूरा प्रिंटिंग प्रोसेस। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो नई 2000 की नोट के बदले में आएगी उनमें क्या महात्मा गांधी के अलावा किसी और ताकतवर शख्स की तस्वीर होगी? तो दोस्तों, अभी इस सवाल को लेकर कई सारे अटकलें लगाई जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा होना चाहिए, जबकि कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं होगा। हालांकि ये फैसला पूरी तरह से सरकार और आरबीआई का है, क्योंकि आरबीआई पहले ये डिसाइड करती है कि नोटों में कौन सी डिजाइन और क्या होनी चाहिए, और फिर ये सारी डिटेल सरकार के पास जाती है, जिसके बाद दोनों मिलकर सलाह मशवरा करता है और अंत में तय किया जाता है कि नोटों का डिजाइन कैसा होगा और उसके अंदर जो चीज छापी जाएगी वो क्या होगी। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि ये सब आरबीआई के अंडर में होता है, लेकिन इसमें सरकार का बहुत बड़ा हाथ होता है। ठीक वैसे ही जैसे इस वक्त 2000 के नोट आरबीआई द्वारा बंद कर दिए गए, लेकिन ये फैसला अकेले आरबीआई का नहीं है, बल्कि इस फैसले में लेने में सरकार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। और जब नोटबंदी हुई थी तो भारत की सरकार ने खुद लोगों के सामने खड़े होकर इस बात का ऐलान किया था। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जो नए नोट आएंगे उसमें महात्मा गांधी के अलावा किसी और लीडर की तस्वीर होनी चाहिए? अगर हाँ तो किसकी होनी चाहिए? अपना जवाब हमें कमेंट करके बताना, और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।